हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीओई अकाउंट्स जूनियर ऑडिटर। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वो पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जूनियर ऑडिटर के लिए आपको पता है कि यहाँ से जीएसटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने जीएसटी के कवर करने भी स्टार्ट कर दिए, तो ट्राई कर लेना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने का। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर सर्च करके @street247 वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी मैं बहुत से एमसीक्यूज़, चाहे वो एचपी जीके, जीके या फिर इंडियन जीके या फिर वर्ल्ड जीके, इसके अलावा अकाउंटिंग के क्वेश्चन भी अपलोड करता रहता हूँ। तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज डेबिटेड टू। ठीक है, कभी आपने, हो सकता है आप में से बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो बाहर किराए के घर पे रहते होंगे। तो बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, ये अपना अकाउंटिंग मेंटेन भी करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट नहीं भी करते हैं, बहुत से कैंडिडेट करते भी हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड के केस में क्या होता है, तो बेसिकली क्या होगा, कौन सा अकाउंट आपको बताना है, डेबिट होगा। तो बेसिकली रेंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा और क्रेडिट होगा कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट मतलब सपोज करो आपको लैंडलॉर्ड को रेंट देना है 5000 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, वो एक एंट्री बना लेंगे जिसमें बेसिकली एक रेंट अकाउंट होगा और एक होगा कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट को क्या करेंगे, 5000 से डेबिट कर देंगे और जो कैश अकाउंट होगा उसको 5000 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वो पूरा बुक कीपिंग को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अकाउंट कीपिंग को। तो रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट में ये बेसिकली डेबिट होगा और क्रेडिट होगा कैश या फिर बैंक अकाउंट में। ठीक है, बैंक अकाउंट में किस तरह से क्रेडिट होगा, तो जैसे आपने बैंक से ट्रांजेक्शन किया, आईएमपीएस किया, एनईएफटी किया, या फिर आप कह सकते हैं कि आपने फ़ोन पे, गूगल पे जो आजकल चले हुए हैं, ठीक है, उसके थ्रू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। तो आपको पता है बुक कीपिंग जो है वो बेसिकली अकाउंटिंग से डिफरेंट है। मतलब कि बुक कीपिंग में आप बेसिकली क्या करते हो, बुक कीपिंग में आप सिर्फ मेंटेन करते हो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को इन बुक्स। ठीक है, जितनी भी आपने बिजनेस में ट्रांजेक्शन की है वो आप मेंटेन करते हो। ठीक है, अकाउंटिंग के अंडर ही आप कहते हो कि, कह सकते हो कि बुक कीपिंग आता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग खुद ही एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं टॉपिक है। नेक्स्ट इज कैपिटल इज इंक्रीज बाई प्रॉफिट एंड डिक्रीज बाई लॉस। तो कैपिटल जनरली इंक्रीज होती है प्रॉफिट से और डिक्रीज होती है लॉस से। ठीक है, कोई मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, आपके पास 5000 रुपीज़ था। ठीक है, एक स्टॉक मार्केट का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, आपने क्या किया, कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट किया या फिर आपने निफ्टी का कोई फ्यूचर खरीद लिया। चलो मैं मान लेता हूँ सिंपल निफ्टी फ्यूचर। आई होप कि आपको इतना मैं डीपली नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वो अलग ही टॉपिक में चले जाएंगे हम। तो मैं मान लेते हैं कि हमने स्टॉक मार्केट में 5000 रुपये लेके गए। ठीक है, आपने क्या किया, इन्फी का, ठीक है, इन्फी मतलब इन्फोसिस का शेयर आपने बाई किया। ठीक है, सपोज कीजिए ये चल रहा था 1400 के अराउंड। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ तो या तो क्या होगा, ये शेयर बढ़ेगा या कम होगा। सपोज करो ये बढ़ के हो गया 1600 रुपये। ठीक है, आपने लिए थे, ये मान लेता हूँ मैं, आपने 4 शेयर लिए थे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं 5.6 के आपने 4 शेयर लिए थे, आपके पास इन्वेस्टमेंट 5.6 के। तो 1400 इंटू 4 आपने लिए थे, 1400 इंटू 4 के आपने लिए थे शेयर। ठीक है, और ये हो गई इनकी रिसेंट वैल्यू 1500। तो अभी कितने की हो गई ये आपके, तो ये हो गई 1500 इंटू 4, मतलब कि ये 6000 के हो गए। अभी आपको मतलब कि पर जो लोड था 4 पे कितने का प्रॉफिट हो गया, अभी लगभग आप कह सकते हो एक शेयर पे 100 का हुआ तो 4 पे 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो जो सपोज करो आपने क्या किया, जैसे 1500 रुपये पे हुआ शेयर बेच दिया। तो मैं अभी ब्रोकरेज और जीएसटी अमाउंट में कम नहीं कर रहा हूँ। तो अभी आपका क्या था, पहले इन्वेस्टमेंट आपका था 5600, अभी 400 आपने क्या किया, 1500 रुपये बेच दिया। तो अभी आपका कितना हो गया कैपिटल, तो आपका कैपिटल हो गया 6000। ठीक है, 5600 से 6000 हो गया। तो क्या हो गया, कैपिटल इज इंक्रीज बाई प्रॉफिट। ठीक है, आपको प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, 1400 शेयर आपने 1500 में बेचा तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट हुआ था। तो क्या है ये, ट्रू है या फॉल्स है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही आंसर होगा, इट इज़ ए ट्रू। ठीक है, ऑप्शन बी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर एन सिनोनिम आइटम। तो आपको था ना बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या सिनोनिमस आइटम्स है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये एक पार्ट है अकाउंटिंग का, जिसमें बेसिकली बुक कीपिंग में आप क्या कर रहे हो, ट्रांजेक्शन को एक बुक की फॉर्म में रिकॉर्ड करके रख लो। बट अकाउंटिंग खुद ही एक बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक है, हर तरह की चीज़ है, कितने तरह के एरर्स है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है अकाउंटिंग में, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप, आई होप अगर आप वीडियोस रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके डाउट्स क्लियर कर चुका हूँ। सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर सिनोनिमस आइटम्स। सो इसका सही आंसर होगा फॉल्स, ये गलत है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले यही कहूँगा, फटाफट से टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए @street247, या फिर मैंने टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया है, तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना। वहाँ पे आपको सिर्फ डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करना है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको राउंड राउंड आपकी स्क्रीन घूमती हुई देखने को मिले, बट डायरेक्टली इट विल टेक
टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिए स्ट्रीट स्टडी 247, वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सेम लोगो सेम चैनल नेम के साथ मैंने दोनों चैनल बना रखे हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ एन आर्ट और इट इज़ एन साइंस। तो क्या ये एक आर्ट है या साइंस है या फिर कुछ भी नहीं है? तो राइट आंसर होगा अकाउंटिंग इज बोथ एंड आर्ट एंड साइंस। ठीक है, ये कि ऐसा ही क्वेश्चन आई होप आपसे किसी ना किसी जीओ अकाउंट्स के एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपको लो लेवल के, मीडियम लेवल के, हाई लेवल के या एक्सट्रीमली हाई लेवल के 3 तरह के क्वेश्चन देता है। अगर कभी उसने लो लेवल का क्वेश्चन देना होगा तो उसको तो क्या रखना है, स्टैंडर्ड मेंटेन रखना, तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा। तो इसमें बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि अकाउंटिंग साइंस कैसे हो सकती है, तो इसको गलत लगा देंगे। तो राइट आंसर होगा इट इज़ एन आर्ट। साइंस इसलिए बोल दिया जाता है इसमें क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हम बहुत सी कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, इसलिए इस तरह इसको हम बेसिकली अकाउंटिंग की तरह से, अकाउंटिंग को साइंस की तरह से कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी सारी चीज़ें जो होती हैं वो फेक फैक्ट्स के बेसिस पे होती हैं। ठीक, कॉमर्स का मतलब ऐसा नहीं कि किसी कैंडिडेट ने साइंस नहीं ली है तो उसने कॉमर्स में कुछ ऐसा नहीं है। तो कॉमर्स में भी आपको पता है बहुत रिसर्च वर्क करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स आर विच काइंड ऑफ एसेट्स? तो ये बेसिकली जितने भी गुडविल, ठीक है, पेटेंट्स आपने काफ़ी बार सुना होगा, यूएसपीटीओ का नाम भी सुना होगा, यूएस पेटेंट ऑफिस का। ठीक है, यहाँ से सारे पेटेंट्स को ग्रांट मिलता है। इसके अलावा ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये किस तरह के एसेट्स हैं? तो फिक्स तो नहीं है, करंट भी नहीं है। अब बचे टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं क्योंकि इनको हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे सपोज करो हमारा ही चैनल का लोगो की बात कर लेता हूँ, तो वो क्या है, एस करके या फिर आपको ऐसे अकेडमी करके देखने को मिल जाएगा, तो वो एक तरह से हमारा कॉपीराइट है। ठीक है, ठीक है, तो कॉपीराइट्स जो भी है वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं। नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल इज लोकेटेड है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो बहुत से कैंडिडेट्स या तो नोएडा ऑप्शन लगाते हैं या फिर बेंगलुरु लगाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा दिल्ली। तो दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रेटिफाई जीएसटी बिल। तो भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने जीएसटी बिल को रेटिफाई किया था, मतलब कि जीएसटी बिल को यहाँ पे सबसे पहले हरी झंडी मिली थी। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा असम। असम ने सबसे पहले जीएसटी बिल को रेटिफाई किया था। तो हो सकता है ऐसे पूछ ले कि फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रेटिफाई जीएसटी बिल वॉज असम, तो इसकी कैपिटल क्या है? ठीक है, तो असम की कैपिटल मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि 90% क्या लगा के आते हैं, गुवाहाटी। ठीक है, 90% कैंडिडेट क्या लगा के आएंगे, गुवाहाटी, जो कि गलत है। ठीक है, असम की कैपिटल याद रखना दिसपुर है। प्लीज़ यार इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन से दूर आ जाइए। ठीक है, गुवाहाटी क्या है यार, गुवाहाटी तो एक सिटी है असम में। जैसे मैं कहूँ महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर मुंबई। ठीक है, तो वैसे ही महाराष्ट्र में जैसे किसी ने बोल दिया नागपुर या फिर बोल दिया पुणे, तो ये सिटीज़ हैं। सिमिलरली एमपी, एमपी की कैपिटल क्या है, भोपाल, और एमपी की फाइनेंशियल सिटी क्या है, इंदौर। ठीक है, ये भी एक चीज़ याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल सिटी क्या है। ठीक है, भारत की फाइनेंशियल सिटी क्या है, इंडिया की? तो इंडिया की फाइनेंशियल सिटी या फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई। ठीक है, एमपी की है, एमपी की क्या है, एमपी की है इंदौर। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं ये भी जीके क्वेश्चन में कि एमपी की फाइनेंशियल कैपिटल या फाइनेंशियल सिटी क्या है। तो कैपिटल नहीं रहती है वहाँ पे जहाँ पे फाइनेंशियल मड़ा है, जहाँ से फाइनेंस सेंटर चलते हैं। ठीक है, अगर आप कभी इंदौर गए होंगे तो आई होप आप में से बहुत से कैंडिडेट्स को पता भी होगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे आईटी पार्क्स वगैरह बने हुए हैं, तो यहाँ से इकोनॉमी एमपी की इंदौर से ही चलती है। विच टैक्स हैज़ बीन एबोलिश्ड बाई जीएसटी? तो जीएसटी के थ्रू कौन सा टैक्स को एबोलिश किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा, देखो वेल्थ टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, इसको नहीं एबोलिश कर सकता जीएसटी, क्योंकि जीएसटी एबोलिश करेगा सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस को। कॉर्पोरेशन टैक्स भी गलत है। इनकम टैक्स तो सभी को पता है यार, इनकम पे लग रहा है डायरेक्ट टैक्स ही है। तो सर्विस टैक्स हैज़ बीन एबोलिश्ड बाई जीएसटी। तो जितने भी बैट वगैरह होते थे वो सब अब खत्म करके जीएसटी के अंदर लेके आ गए हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं। वो आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन जीएसटी के ऑडिटर एग्जाम के तरह से किस तरह से पूछ सकते हैं ऑडिटर एग्जाम में, उस तरह से हम आने वाले वीडियोस में कवर करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? तो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन है? होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर टेलीकॉम मिनिस्टर? तो टेलीकॉम मिनिस्टर का तो संबंध नहीं है, अब पीएम भी नहीं होंगे यहाँ पे। तो होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर में से राइट आंसर रहेगा फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ जीएसटी वाज ब्रोट बाय विच कंट्री? तो सबसे पहले जीएसटी का कंसेप्ट किस देश ने लेके आया था, ये आपको याद रखना है। जो पहला कंसेप्ट था जीएसटी का, इट वाज ब्रोट बाय फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी का कंसेप्ट लेके आया था। बट जो अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में ऐसे ही घुमा के पूछ सकता है, जो इंडियन जीएसटी मॉडल है, ठीक है,
इंडियन जीएसटी मॉडल, थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, ये किस कंट्री के बेस पे है, ठीक है। तो इंडिया का जीएसटी मॉडल जो भारत ने चुना है वो है कैनेडियन। तो याद रखना, फर्स्ट जीएसटी का कंसेप्ट दिया है फ्रांस ने और भारत का जो मॉडल है वो कनाडा का है। मतलब कि हम भारत का जो मॉडल है, चाहे वो पहला कंसेप्ट दिया गया था वो यूरोप से ही दिया था, ठीक है। अब फ्रांस आपको पता है यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, और कनाडा की तरफ से दिया गया था जो, सॉरी, कैनेडियन कंसेप्ट है जो भारत यूज़ करता है, ठीक है। कंसेप्ट दिया गया था यूरोप की तरफ से, फ्रांस की तरफ से। नेक्स्ट इज हु इज़ द फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो जीएसटी के फादर कौन है ये भारत में? तो उस टाइम पे जब जीएसटी लागू किया गया था, जीएसटी लागू करने की डेट भी रखना 1 जुलाई 2017, ठीक है। अभी 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसको, ठीक है। तो फादर कौन था जीएसटी का? उस टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो तो आपको तो लेट अरुण जेटली जी थे। तो बहुत से कैंडिडेट्स अरुण जेटली जी को लगा के भी आ जाते हैं, जो गलत है। राइट आंसर रहेगा फादर ऑफ जीएसटी वॉज अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। ये भी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अरुण जेटली जी हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लगे तो चाय कॉफ़ी वगैरह पी लिया करो। इसके अलावा अपना ध्यान रखिए, ठंड भी बहुत है, और अपने माता पिता का भी ध्यान रखिए। माता पिता को अपने बहुत सारा प्यार दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कोई भी क्वेरी हो, फीडबैक हो, डाउट हो, या फिर आपको कोई भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी फीडबैक देनी हो यार, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, या फिर आप चाहते हो कि सर आप इस तरह से और एक्सप्लेन करके अच्छे से करवा सकते हैं, तो मैं पूरा ट्राई करूँगा। तो जरूर अपना फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय फॉर नाउ।